अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है सेवइयों का जर्दा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन करें, मैंने आज तक दूध वाली सेवइयों के अलावा मैंने सेवइयाँ नहीं खाई और ना मुझे पसंद है, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और इतनी मज़े की बनी कि मैंने कहा आपने व्यूवर्स के साथ तो लाजमी शेयर करना बनता है ना। तो आपके लिए मैंने फिर बना के रिकॉर्ड की और आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा। इधर इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। इधर मैंने शुगर ली है 1 कप, 1 इलायची ली है, 1 कप मैंने दूध लिया है और ये मैंने 150 ग्राम मैंने सेवइयाँ ली है और ब्रीक वाली सेवइयाँ ली हैं और मलाई मैं 4 चम्मच इस्तेमाल करूँगी और 3 चम्मच मैं इधर खुश्क मिल्क इस्तेमाल करूँगी और देसी घी मैं इस्तेमाल करूँगी हाफ़ कप। अगर आपके पास खोया है तो खोया इस्तेमाल कर लें, मेरे पास नहीं था तो मैं इसलिए खुश्क मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। और इधर एक पैन में मैं ये देसी घी डालूँगी। मुझे देसी घी बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप देसी घी की जगह आप सिंपल जो घर में ऑयल इस्तेमाल होता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे देसी घी बहुत पसंद है। और वैसे भी ये ट्रेडिशनल सी क्या सेवइयाँ हैं तो इसमें देसी घी ही अच्छा लगता है। बेहतर है कि आप देसी घी इस्तेमाल करें। और इधर मैंने इलायची डाल के और उसके हल्का सा उसको फ्राई कर लिया और अब उसमें मैं सेवइयाँ डाल दी हैं और सेवइयों को मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी, बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन आपने करना है। और फिर इसमें मैं मिल्क शामिल कर दूँगी, दूध शामिल कर दूँगी। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती, ना पानी ना इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल करती। आप भी कोशिश करेंगे ना इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, कोशिश क्या करना ही दूध इस्तेमाल है। और अब इसमें ये देखें दूध थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैं अब इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाली मलाई नहीं है तो आप घर में जो दूध के ऊपर से फ्रेश क्रीम उतरती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई मसला नहीं है। अब ये देखें हल्का सा खुश्क हो गया था तो मैंने अब इसमें शुगर ऐड कर दी है और अब शुगर जब मैं मिक्स कर लूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर ड्राई मिल्क डालूंगी और इसे फिर दम पे रख दूंगी। दम पे इसके इस इसको दम पे रख दूंगी और हल्की आंच करके रखूंगी ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना। और ये देखें अब बिल्कुल ये खुश्क नहीं हुई या हल्का सा यानी कि मुझे कसर हल्का सा मुझे लग रही है, हल्का सा पानी पानी लग रहा है तो मैं अब इसे तेज़ आंच करके मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और ये देखिए मैंने तेज़ करके हल्का सा फ्राई किया और ये देखिए कितना अच्छा। और वैसे भी ये ना नॉन स्टिक में मैं बना रही हूँ, आप भी कोशिश करें कि नॉन स्टिक में बनाएं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर ज़रा अच्छे बर्तन में बनाएं जिसमें ये चिपके ना। और वैसे भी ऑयल इतना है ये नहीं चिपकेगी। और ये देखिए इधर लग रहा है कि ये आपस में चिपकी हुई हैं, लेकिन नहीं, ये जब ठंडी हुई थी तो ये बहुत ही खिली खिली सी हो गई थी। मैंने तो ये गरम गरम थी ना, आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये जब ठंडी हो गई थी तो ये बहुत ही खिली खिली सी और अलग अलग फील हो रही थी। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर गार्निश की है गिरी की और बादाम की। और ये देखें गार्निश की गया और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे अब्बू ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की। आप ज़रूर ट्राई करना और तारीफ़ें बटोरना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।